खूबसूरत है ये जगह। क्या हम सब लोग एक हफ्ते के लिए यहाँ रुकने वाले हैं? क्या खूबसूरत है। मुझे तो डर लग रहा है। ये जगह कितनी डरावनी और अजीब सी है। कैसी है ये? अरे आयु, डर क्यों रही हो तुम? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिर डरने की क्या बात है आखिर? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और देखो, बात भी कौन कर रहा है जो खुद जरा सी आहट पर डर जाता है। ओह हेलो, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, मगर ऐसी भी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, बस बहुत हुआ। बंद करो तुम लोग लड़ना और प्लीज चुप हो जाओ। क्या हुआ? तुम इतनी खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई? ये जगह बहुत खूबसूरत है और बहुत पुरसुकून भी, बिल्कुल एक हसीन ख्वाब की तरह। मैं जानता था तुम्हें ये जगह जरूर पसंद आएगी, और सच कहूँ तो मैंने इस जगह को सिर्फ तुम्हारे लिए ही चुना था, क्योंकि तुम्हें ऐसी जगह पसंद है। चलो अंदर चलते हैं। ये कैसी अजीब सी जगह है। मुझे तो डर लग रहा है। क्या यहाँ रुकना जरूरी है? डरो मत आइयो, इस जगह पर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। ये नुकसान की नहीं, ये तो मोहब्बत करने वालों की जगह है। क्या क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है कि ये जगह ऐसी नहीं लग रही है। ये जगह काफी शांत है। यहाँ किसी को क्या ही नुकसान होगा भला? हम अंदर चलते हैं। मैंने ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी। ये जगह काफी ज्यादा मुख्तलिफ है। हाँ, क्योंकि ये एक 500 साल पुराना रॉयल पैलेस है जिसे शाही खानदान के एक शहजादे ने बनवाया था, और ये जगह काफी टाइम से बंद है। यहाँ पर आने की परमिशन किसी को भी नहीं है। यहाँ तक कि पिछले 200 साल से रॉयल फैमिली का भी कोई मेंबर यहाँ नहीं आया है। इस जगह को पब्लिक के लिए सील कर दिया गया है। ये मुकम्मल बंद है। अगर ऐसी बात है तो फिर हम यहाँ पर कैसे आए? मेरा मतलब है कि हमें यहाँ आने की परमिशन कैसे मिली? क्योंकि अभी तुमने ही कहा ना कि यहाँ आने की परमिशन किसी को नहीं है। सच कहूँ तो मुझे भी इस बात की समझ नहीं आई। मैंने तो सिर्फ एक एप्लीकेशन दी थी और इन लोगों ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली और हम लोग आ गए। अच्छा बस बहुत हो गई बातें। अभी सफर की वजह से सब लोग थके हुए हैं, तो सब लोग अपने अपने कमरों में जाओ, फ्रेश होकर चेंज करो, आराम करो। उसके बाद हम सब लोग खाने पर मिलेंगे। तो अभी तुम सब लोग अपने अपने रूम्स में जाओ। फिर वहाँ का मैनेजिंग स्टाफ सब लोगों को उनके रूम्स में ले जाता है और सब लोग अपने रूम्स में जाकर फ्रेश होते हैं और आराम करते हैं। मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। फ्रेश होकर थोड़ा सा सो लेती हूँ, फिर अच्छा फील होगा। कौन है वहाँ? लिसा, आयु, क्या तुम हो वहाँ? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। शायद मेरा वहम है। क्या ये सच में मेरा वहम है? वहाँ पर कोई नहीं था। ये जगह काफी अच्छी है ना? और मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स देखे हैं घूमने के लिए, वो बहुत अच्छी जगह है। खाने के बाद हम सब वहाँ चलेंगे। मुझे अब भी यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी बात मानो, हम यहाँ से चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है आयु, तुम ज्यादा सोच रही हो। ये जगह सेफ है। शोगा बिल्कुल ठीक कह रहा है आयु, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जगह सेफ है और ये एक रॉयल पैलेस है जिसे एक शहजादे ने बनवाया था अपनी मोहब्बत के लिए। वो उसके साथ यहाँ जिंदगी गुजारना चाहता था, उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत और खुशियों भरी जिंदगी जीना चाहता था। यहाँ पर डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। वाह, क्या सच में? हाँ सच में, मगर अफसोस कि वो दोनों एक नहीं हो पाए, अलग हो गए। वो अलग हुए नहीं, उन्हें अलग कर दिया गया। लेकिन अगर साथ जी नहीं पाए तो क्या हुआ? मरकर वादे तो पूरे कर दिए ना। क्या हुआ जिमिन, तुम खामोश क्यों हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ
हाँ ठीक हूँ मैं, बस सफ़र की वजह से थोड़ा सा थक गई हूँ। कुछ देर आराम करूँगी तो बेहतर फील करूँगी। हाँ, और अब रात भी काफ़ी हो गई है, हम सबको चलकर सो जाना चाहिए, तो चलो। और फिर सब लोग अपने रूम्स में जाकर सो जाते हैं। डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल पर सिर्फ शुगा और बी बैठे होते हैं। हाँ तो अब सच सच बताओ मुझे, मैं झूठ नहीं सुनना चाहता। यहाँ आने के पीछे आखिर वजह क्या है? क्योंकि मुझे कुछ कुछ बात तो समझ में आ रही है, तो मुझे सीधे से बताओ कि यहाँ आने की वजह क्या है? क्यों आए हो आखिर तुम यहाँ? शुगा, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, और तुम जानते हो जिमिन कॉलेज टाइम से मेरे साथ है। मैं काफ़ी टाइम से उसके साथ हूँ और तुम जानते हो मैं उसे कितना पसंद करता हूँ। बस इसीलिए 1 मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे प्रपोज करने के लिए यहाँ आए हो? हाँ, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश होंगी। फाइनली तुम अपनी लाइफ में थोड़े सीरियस तो हुए। और जिमिन, सच कहूँ तो मुझे जिमिन बहुत पसंद है। आज का दिन बहुत थका देने वाला था, सफ़र काफ़ी लंबा था, और इस जगह पर आकर तो मुझे बहुत ही अजीब सा फील होने लगा। पता नहीं क्यों मैं इतना अजीब सा फील कर रही हूँ। मुझे लगता है कि ये थकावट की वजह से है। कुछ देर सो जाऊंगी तो काफ़ी अच्छा फील करूंगी। सो जाती हूँ अब। ये मौसम को क्या हो गया? अभी रात ही तो इतनी तेज बारिश हो रही थी, और अभी धुंध पड़ गई। इन इलाकों का मौसम इसी तरह से होता है, कभी कुछ तो कभी कुछ, ऐसे ही तेजी से बदलता है। ओह नो, तो इसका मतलब है कि अब हमारा प्लान कैंसिल, हम बाहर नहीं जा सकते। और किसने कहा नहीं जा सकते? ज्यादा दूर ना सही, यहाँ पास में ही कहीं घूम कर आ जाते हैं। ज्यादा दूर नहीं जाएंगे हम। हाँ ये ठीक है, हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, यहीं पास में ही घूम कर आ जाएंगे। वैसे भी कल आते हुए मैंने रास्ते में 2 जगह देखी थी, वो बहुत खूबसूरत थी। अगर तुम लोग चाहो तो हम वहाँ जा सकते हैं, और वहाँ एक वाटरफॉल भी था, वहाँ जाकर हम काफ़ी फन कर सकते हैं। वहाँ चलें? हाँ ये सही है, हम सब वहाँ चलते हैं। ये ठीक है ना? चलो जिमिन, हम चलते हैं। नहीं लीसा, तुम लोग जाओ, मेरा जी नहीं जा रहा है। मुझे कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम लोग जाओ, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को जिमिन? तुम ठीक हो? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं रुक जाता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, तुम लोग मेरे लिए अपना प्लान खराब मत करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कुछ देर आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। तुम परेशान मत हो मेरे लिए, और तुम सब लोग जाओ, एंजॉय करो। देखो जिमिन, अगर तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो मैं रुक जाता हूँ, या फिर मैं डॉक्टर को बुला लेता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग तो जानते हो मैं सफ़र में थक जाती हूँ, बस थोड़ी सी थक गई हूँ, मैं थोड़ा और सोना चाहती हूँ। तुम लोग मेरे लिए परेशान मत हो, और सब जाओ। फिर सब लोग घूमने बाहर चले जाते हैं, और जिमिन अपने रूम में जाकर सो जाती है। तो ये ख्वाब था, इस ख्वाब ने मेरी जान निकाल दी। एक लम्हे के लिए तो ये सब मुझे सच लग रहा था,
यूं लग रहा था जैसे मैं मर ही जाऊंगी आज। ये दरवाजा, क्या यहाँ पर कोई कमरा है? क्या मैं जाकर देखूं उसे? लेकिन हो सकता है कि वो कोई रॉयल रूम हो। क्या मैं जाऊं? हाँ, वाह, ये कितना खूबसूरत रूम है। ये सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हाँ, कौन कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? मैंने पूछा कौन है यहाँ? सामने आओ, कौन है? तो तुम आ ही गई। बहुत देर कर दी तुमने आने में। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन अब आ गई हो तो कहीं नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मेरे सामने आओ, सामने आओ। देखो जिमिन, यहाँ पर तो ना ही कोई कमरा है और ना ही कोई शख्स। कहाँ है वो? मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है? मैंने खुद यहाँ एक रूम देखा था और उस रूम के अंदर कोई था। मेरी बात का यकीन करो तुम लोग। अच्छा ठीक है, हमें तुम्हारी बात पर यकीन है। ठीक है, तुमने जो देखा वो ठीक था। प्लीज तुम शांत हो जाओ मेरी जान, शांत हो जाओ। हमें तुम पर यकीन है, प्लीज शांत हो जाओ। वी, तुम जिमिन को उसके रूम में ले जाओ। उसे इस वक्त आराम की जरूरत है। आखिर ऐसा भी क्या देख लिया है तुमने जिमिन, जिसकी वजह से तुम इतना डर गई हो? पर कुछ भी हो, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता। तुम्हें परेशान बिल्कुल नहीं देख सकता हूँ। I'm sorry, मेरी वजह से तुम सब परेशान हुए। मैंने तुम सबको परेशान कर दिया ना। अरे मेरी जान, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? भला तुमने क्या किया है? अगर तुम्हारी जगह हम में से कोई होता तो हमारी भी यही कंडीशन होती। लीसा बिल्कुल ठीक कह रही है जिमिन, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। तुमने हमें परेशान नहीं किया। और वो जिन भूत जो कोई भी है, एक बार मेरे सामने आ जाए उसे बता दूंगा मैं। हाँ, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो जिमिन। अगर वो जिन भूत दोबारा से तुम्हारे सामने आया ना, तो तुम एक बार हॉबी को जरूर बताना। फिर ये आगे आगे होगा और वो जिन इसके पीछे पीछे होगा। हॉबी तुम भी ना। जिमिन, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। तुमने हमें नहीं परेशान किया। आई एम सॉरी वी, मेरी वजह से तुम सारी रात जागते रहे। मैंने तुम्हें परेशान किया ना। अरे तुम उससे क्यों माफी मांग रही हो? उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि वो तो सारी जिंदगी के लिए तैयार है, तुम्हारे लिए परेशान होने और जागने के लिए, है ना वी? अरे वाह, यहाँ तो दोनों ही शर्मा रहे हैं और हमें कुछ पता ही नहीं। तुम लोग बैठो, मैं बस अभी रेडी होकर आती हूँ। फिर हम सब लोग बाहर चलते हैं। फिर उसके बाद सब लोग बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं और जिमिन का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। तुम लोग जिमिन की बात का यकीन नहीं कर रहे हो ना? तुम्हें लगता है कि उसे वहम है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि वो सच बोल रही है। प्लीज आइयो, बस करो। वो पहले ही बहुत परेशान है, बस कर जाओ। गाइस, मुझे लगता है कि हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। जिमिन पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है, वो हमारी बातें सुनकर और परेशान हो जाएगी। प्लीज़, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ सब। उस पैलेस में आए हुए उन सबको 2 दिन हो गए थे और इन 2 दिनों में हर एक ने कुछ अजीब सी चीज़ें तो महसूस की थी, मगर कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि एक दूसरे को परेशान नहीं करना चाहता था। जिमिन, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम बेहतर फील कर रही हो ना? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मेरे लिए परेशान मत हो और जाओ, जाकर सो जाओ। फिर जिमिन भी अपने रूम में चली जाती है और वी भी।
था वो कमरा, मगर जब मैं सब लोगों के साथ यहाँ आई थी तब तो ना दरवाजा था और ना ही कमरा। ये अब अचानक कहाँ से आ गया? मैं जानता था, मुझे यकीन था तुम दोबारा जरूर आओगी। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? देखो, कौन हो तुम और क्या चाहते हो आखिर तुम? और तुम सिर्फ मुझे ही क्यों नजर आते हो, किसी और को क्यों नहीं? एक बार मेरे सामने आओ। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? क्यों पड़े हो मेरे पीछे? क्या चाहिए तुम्हें? ये जानकर बहुत अफसोस हुआ कि मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। पिछले 500 साल से तुम्हारे इंतजार में हूँ मैं। क्या ये क्या बोल रहे हो तुम? नहीं, देखो, मुझसे दूर रहो। देखो, प्लीज मेरे पास मत आओ, प्लीज मुझसे दूर रहो। फिर से वही ख्वाब। ये क्या है? ऐसा क्यों लगता है कि जैसे ये ख्वाब ख्वाब नहीं है, जैसे ये हकीकत हो। और अगर ये ख्वाब भी है तो फिर ये ख्वाब मुझे रोज क्यों आ रहा है? क्यों परेशान कर रहा है ये मुझे? जिमिन, क्या बात है? तुम ठीक हो ना? देखो जिमिन, तुम परेशान मत हो। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। वो सिर्फ एक ख्वाब है और कुछ भी नहीं। हमें आयु की बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी और पहले ही दिन चले जाना चाहिए था। क्या हुआ शुगर? तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? रोकी नहीं, बंद हो गई। लगता है गाड़ी खराब हो गई है। मुझे तो डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मगर मुझसे दूर नहीं जा पाओगे, क्योंकि मैं अब तुम्हें खुद से दूर होने नहीं दूंगा। तो कोशिश करने का सोचना भी मत। हम इस तरह से रुककर इंतजार नहीं कर सकते, रात हो रही है। शुगा, तुम गाड़ी को देखो, हम कहीं से हेल्प लेकर आते हैं। जंगल कितना घना है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, बस यकीन रखो मुझ पर। अब क्या करेंगे हम? कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा और जंगल में हर तरफ तो अंधेरा पहले ही फैल चुका है। हम हॉबी को ढूंढे बगैर वापस नहीं जा सकते। क्या करेंगे हम? किस तरह से ढूंढेंगे उसे? हम वापस जाएंगे, हमें पैलेस वापस जाना होगा। क्या पागल हो गई हो तुम जिमिन? हम में से कोई वहां नहीं जाएगा। उस खूनी जगह ने पहले ही हमसे हमारा एक दोस्त छीन लिया है। क्या तुम हम में से किसी और को भी मरवाना चाहती हो? हम में से वहां कोई नहीं जाएगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है उस जगह वापस जाने का, लेकिन अगर हम हॉबी को जिंदा और सही सलामत देखना चाहते हैं तो वहां वापस जाना होगा हमें। ये रही वो किताब जिसके बारे में मैंने तुम लोगों को बताया था। जब हम लोग यहाँ आए थे मैंने तब इस किताब को देखा था, मगर मैं इसे पढ़ नहीं पाई। मुझे लगता है ये हमारी मदद करेगी। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि इससे हम हॉबी को ढूंढ सकते हैं? वो मिल जाएगा हमें इससे? मैं ये तो यकीन से नहीं कह सकती कि हॉबी हमें इससे मिलेगा या नहीं, मगर मुझे लगता है कि हम इस महल में छुपे राजों को जान सकते हैं। उनके बारे में हमें ये किताब जरूर बताएगी। 500 साल पुरानी मोहब्बत और खून से लिखी एक अनोखी दास्तान।